श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए 24 जून को पड़ रहा है आषाढ़ मास का पहला सोमवार। देखिए सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। तो देखिए आज हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जिनमें से आपको एक उपाय जरूर करना है। देखिए अगर आपका जीवन बहुत संकट में भी व्यतीत हो रहा है, आपके जीवन में सफलता आपको हाथ नहीं लग रही है, आपका कोई भी कार्य है वो बन नहीं रहा है, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेने हैं चावल के दाने। देखिए अगर आप 11-21 चावल के दाने लेते हैं तो ठीक है, वरना आप 108 अगर चावल के दाने लेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा हमें तांबे का नहीं लेना है, हमें स्टील का लोटा ले लेना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध हमें मिला लेना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है, दूध मिश्रित जो जल हमारे पास है, उस जल में हमें एक एक करके चावल के दाने डाल देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमें कर लेना है। देखिए 1 चावल का दाना हम डालेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे चावल का दाना हम डालेंगे, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार हमें 108 चावल के दाने उस लोटे के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद में हमारे सीधे हाथ की अनामिका उंगली, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अनामिका उंगली या फिर तर्जनी उंगली से हमें थोड़ा सा शहद लगाना है और हमें माता पार्वती के कटी भाग पर हमें इस शहद को समर्पित कर देना है, अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए जहाँ पर शिवलिंग जुड़ा हुआ है, माता पार्वती का हस्तकमल वो होता है, तो वहाँ पर हमें लगा देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर सुरेश्वर महादेव का सुमरन करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। वहां बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, धन से संबंधित, जो भी हमारी मनोकामना है वो हमें वहां पर बैठकर बोल देनी है और अपने घर को हमें चले आना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय भी उन लोगों को करना है जिनका कोई कार्य बन नहीं रहा है। आपने बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत प्रयास करिए, परंतु आपका कार्य बन ही नहीं रहा है, तो आज के दिन हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम मिला लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से लेकर जाना है, हमें अपने किचन से यह जल लेकर जाना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 चावल का दाना। देखिए चावल का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए सफ़ेद फूल है वह हमें केतकी का सफ़ेद फूल नहीं लेना है, हमें और किसी पौधे का सफ़ेद पुष्प हमें ले लेना है। देखिए सफ़ेद पुष्प है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है, तो हमें ले लेना है 1 सफ़ेद फूल। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फटी खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाकर बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें हमारे पास जो 1 चावल का दाना है, सबसे पहले हमें उस चावल के दाने को अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए वह चावल का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो सफ़ेद पुष्प है, उस सफ़ेद पुष्प को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वह सफ़ेद पुष्प भी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें अपनी बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर वह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे हमें यह जल समर्पित कर देना है। देखिए यकीन मानिए
इससे आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह अवश्य पूरी हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। यह उपाय भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। सोमवार के दिन आप इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। उसके ऊपर हमें चंदन से, घी से, शहद से किसी भी एक पत्ती पर हमें अच्छे से लेपन कर देना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास बेलपत्र है जिस पर हमने चंदन, घी, शहद, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन जो भी हमने लगाया है वह बेलपत्र हमें अपने सीधे हाथ में लेनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए इससे हमारे जीवन में हो रही सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आज के दिन ये उपाय आप जरूर करें। देखिए हमने 3 बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए तीनों उपाय आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।